Okay, for this question, limit n tends to infinity, a square root of n square minus n minus 1 plus n into alpha plus beta that is equal to 0. इसकी लिमिटिंग वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में, एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 0. दे नीड टू फाइंड 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. तो यार एक तो कंडीशन दे गया कि अल्फा की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया तो दिस फॉर्मेट काइंड ऑफ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जो कि क्या होता है इन्फिनिटी, डी एन ए डज नॉट एग्जिस्ट. तो मुझे जो भी अल्फा की वैल्यू आएगा अल्फा शुड बी नेगेटिव. हो गया फॉर्म कंडीशन. अब मुझे अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है ना. तो अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो मेरा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा किस काइंड का होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. क्योंकि मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया ना, तभी तो लिमिटिंग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में क्या बताया था कि आप ट्राई कीजिए कन्वर्ट इन आइदर जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. फिर उसके बाद नीड पड़े तो लॉप्टर लगा देंगे, या फिर जो भी करना आपको, भले इस स्टाइल में कन्वर्ट करना आपको. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. हमने यहाँ पे क्या किया, रेशनलाइजेशन. तो ऊपर में क्या, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है जी. रेशनलाइजेशन में माइनस से इस वाला साइन चेंज के मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो डी आर में क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस ऑफ एन अल्फा प्लस बीटा डैट इज इक्वल टू 0. जीरो मीन्स लिमिटिंग वैल्यू 0 दे रखा है. अब देखो ना यार यहाँ पे कि अब तो एन टेंस टू इन्फिनिटी है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो आपको हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करता है. तो मुझे करना क्या है कि पहले इसको ब्रेक कर दो, फिर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाओ, फिर एन का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट टर्म बनाओ. एन डी आर से तो एन टर्म बाहर आएगा, एन टर्म डोमिनेट करेगा. तो हमने क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी. दिस इज एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एन अल्फा बीटा माइनस 2 एन अल्फा बीटा अपॉन, हम यहाँ से एन कॉमन लिए, एन डोमिनेट करेगा तो क्या बचेगा, अगर एन डोमिनेट करेगा तो दिस इज एन, सारा टर्म बाकी के टर्म 0, ए भी टर्म 0, तो नीचे में एन बचा मेरे को. बट एन तो बचा, डिनोमिनेटर में हायर डिग्री टर्म तो एन ही डोमिनेट करेगा ना, सीधा सीधा फंडा. और लिमिटिंग वैल्यू किसकी इक्वल, 0 की इक्वल है. नाउ वी हैव टू राइट कि सर मेरे को तो एन टेंस टू इन्फिनिटी में मेरा डी आर में एन है. इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो एन आर में डिग्री 1 से जो ज़्यादा वाला टर्म्स तो उसमें चाहिए नहीं. अगर डिग्री 1 से ज़्यादा वाला टर्म्स न्यूमरेटर में रहेगा तो उधर डज नॉट एग्जिस्ट एंड अप्रोचेस इन्फिनिटी हो जाएगा. मुझे तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट चाहिए ना, फाइनाइट चाहिए. तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स विच डिग्री हैज मोर देन 1 दैट मस्ट बी 0. तो हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो एन स्क्वायर में क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है. फिर यहाँ पे क्या आएगा, हमने एन कॉमन यहाँ से माइनस एन, तो क्या बचेगा 1 यहाँ से प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो हमने सारा तो फॉर्म बता दिया क्या करना आपको. तो एन आर में वो टर्म को हटाएंगे या उसके कोफिशिएंट को 0 करेंगे जिसका डिग्री एन आर से ज़्यादा है, ठीक है. दैट मीन्स दिस टर्म मस्ट बी, this coefficient must be 0. तो 1 minus alpha square that is equal to 0. So from here alpha is equal to plus minus 1. तो हमने बोला कि भाई अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती है, अल्फा नॉट इक्वल टू 1. तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, यानी अल्फा हमने माइनस 1 निकाला. नाउ भाई साहब जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू होगा वो तो डिग्री ऑफ एन आर और डिग्री ऑफ डी आर का सेम होना चाहिए, और उसके कोफिशिएंट का रेशियो होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी में. तो यहाँ पे मुझे तो जो रेशियो लेना है दैट इज एन के कोफिशिएंट का. तो एन का कोफिशिएंट क्या है, मतलब कि या जो रेशियो होगा वह मेरा लिमिटिंग वैल्यू होगा. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 अल्फा बीटा, 1 प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बट माइनस 1, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1. तो मुझे अल्फा क्या मालूम है, अल्फा तो मेरे माइनस 1 आया था.
तो 2 बीटा इंटू -1 इज इक्वल टू -1, सो बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, अल्फा और बीटा, तो हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। नाउ नीड टू फाइंड व्हाट, 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, तो 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा में 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 8 इंटू अल्फा इज व्हाट -1 प्लस 1/2 बीटा डेट इज इक्वल टू 8 इंटू -1/2 डेट इज इक्वल टू -4। हाँ, तो यही तो मेरा लिमिटिंग आंसर हुआ। तो -4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।